नॉट वेरी हैप्पी विद माई प्लेटिंग टुडे क्योंकि रंगोली इतनी गिर गई है, मुझे डर है बहुत ज़्यादा कि उसके ऊपर का जो रंगोली है वो शिरोड़े के टेस्ट को डोमिनेट ना करे। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी कि जजेस को क्या लगता है। आओ तेजा बहू आओ। आरती नहीं उतारोगी जजेस की? मैंने बनाए हैं शिरोड़े, जो एक महाराष्ट्रियन डिजर्ट है। कौन से फेस्टिवल में होता है ये? मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं, पर हम दिवाली में खाते हैं। ओके। और मैंने एक छोटा सा दिया भी बनाया है क्योंकि दिवाली की बात चल रही है। और मैंने मेरे कोकोनट मिल्क है उसका मूस बनाया है और उसे मैंने रस्सी बॉम्ब का शेप दिया हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे अच्छा, ग्रीन कलर की रस्सी बॉम्ब है वो। सेवरी में क्या है आपका? ओ हाँ, और उसके नीचे मैंने बनाया है चकली। अच्छा, इस गाइड डिजर्ट में। के नीचे ये यहाँ पर चकली है। ओहो। चकली को आपने पापड़ी की शेप में बनाया। हाँ, तो पापड़ी बनाई। नहीं चकली का ही बैटर था वो, और फ्राई चकली किया। की शेप भी होती है ना, वो भाई निकालते हैं तेजा, हाँ, वो ये नहीं किया तूने ही शेप। बनाया है ना ये डिश? हाँ पक्का ना? क्योंकि हाँ, तू हाँ। इतना सेकंड गेस कर रही है। नहीं करेक्ट, मैंने ही बनाया है। और दिया खाना है कि रख दो? सर दिया मत खा खाना। सकते हैं अगर वो घी का ही है। खा सकते हैं विकास, खा करो। नहीं, उसको लाइट बुझा के। तेजा के लिए आप आग भी खा सकते हो सर, क्या हो रहा है? मेरी इतनी लॉयल्टी है सबके लिए, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये खा फिर आग जलाना जरा। हाँ चल आओ। रॉयल्टी टेस्ट करते हैं फटाफट। अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इन थॉट इन योर माइंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डिश, बट ऑन द प्लेट इट हैज नॉट लैंडेड एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। ओके शेफ। ब्लैक प्लेट की वजह से आपका वो जो रंगोली है ना वो दब गई। अगर लाइटर प्लेट होती, लाइटर प्लेट के ऊपर आप पहले रंगोली बना लेती, उसके बाद उसके ऊपर शिरोड़े डालती और डिश कंस्ट्रक्ट करती, तो हो सकता है डिश बेटर उठ के आती। ओके शेफ। But the mousse is delicious. थैंक यू शेफ। मूस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद कुछ स्टैंडिंग करो। ओह, जो ये चकली है या जो भी पापड़ी है बहुत फॉरगेटेबल। चकली की जो खूबी होती है वो चावल के आटे और दाल के आटे से आती है। उसकी जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो क्रिस्पीनेस जो आप एक बार खाते हैं और एक्सप्लोजन होता है वो नहीं हो रहा है। थैंक यू तेजा। थैंक यू। मुझे तो पता था कि मेरी डिश के साथ चकली नहीं जाएगा एंड ऑब्वियसली मेरे शक को जजेस ने आज कंफर्म कर दिया है। तो आइंदा ये वाली एक्सपेरिमेंट आप सभी कभी घर पे करना मत। फास्ट टू फीस्ट का एक कॉन्सेप्ट अपने मन में रखा था। तो हमारे यहाँ पे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि छोले भटूरे खाना या दही भल्ला खाना, यही चीज़ें करवा चौथ के बाद जब मैं फास्ट तोड़ती हूँ। बाकी के परिवार में भी ऐसे ही होता है, बट जैसे आपका थॉट इतना स्ट्रॉन्ग है, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डीप इमोशन ऑफ लव। हाँ जी, वो मैं प्लेट पे नहीं ट्रांसलेट होता देख पाया। एलिमेंट्स हैं अच्छे, भल्ला अच्छा एलिमेंट है, मट्ठी अच्छा एलिमेंट है, आपका दही भी सीजनड है, अच्छा है, वो फ्राई मिर्ची अपना काम कर रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट में और एग्जीक्यूशन में कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो अगर हम छोले भटूरे बोलते हैं आई नो, तो फिर एक बाइट में छोले भटूरे की याद आनी चाहिए, बिल्कुल। वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। वो बात अलग है, उन्होंने जो ओपिनियन दिया, बट मेरे एलिमेंट्स 10 में से 8 अगर अच्छे लगे हैं, दैट मीन्स मुझे इसके ऊपर काम करना है। अगर थोड़ा सा भी बुरा नहीं होएगा और सब अच्छा अच्छा ही होगा तो फिर तो चैलेंज ना हुआ कोई। निकी प्लीज अपनी डिश लेके आए। ऑनेस्टली मेरा मन नहीं है कि मैं अपनी प्लेट शेफ और होस्ट के सामने ले जाऊं। डिश लेके आए बोला था, ये क्या ले आए आप? शेफ मेरी डिश कंप्लीट ही नहीं हो पाई। आई थिंक जब आप लोग के सर पे एक तलवार टंगी नहीं होती है ना, तो आप लोग सब हल्के में ले रहे हैं। निकी अगर ये ब्लैक एप्रन चैलेंज में प्लेट आई होती आई नो,
तो पहले देखकर ही हम उसको भेज देते सर आउट, खाते भी नहीं इसको हम लोग। Nikki, you are an excellent learner. Don't fall into the category of substandard. Frankly, Nikki, मतलब world class chefs, I think it's insulting to present something like this. Let this be a lesson, Nikki. Let this be a lesson कि अगर आप ऐसी डिश मास्टर शेफ में लेके आएंगे वो टेस्ट नहीं होगी, बिकॉज इस डिश में एफर्ट नहीं है। Thank you. उषा ताई आ जाओ। कौन सा फेस्टिवल को रिप्रेजेंट ये करता है? गणपति फेस्टिवल का है। गणपति। हमारे सारस्वत लोगों में पहले दिन 21 वेजिटेबल्स की भाजी बनाते हैं, उसको बोलते हैं खतखत, और जो बाउल में है उसको बोलते हैं मड़गण। और रवा इडली बनाई है और वेजिटेबल्स कट करके उसकी भजिया बनाई है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस जेनरोसिटी, जिस फीलिंग की हम बात कर रहे थे ना, वो फीलिंग हमेशा चीज को फैंसी बनाने से नहीं आती है। जिस तरह से आपने गणपति की बात करी है और सारस्वत समाज के लिए जो गणपति की फीलिंग है, आज भी सबसे ज्यादा लाइन सारस्वत पंडाल में क्यों लगती है? गणपति में, क्योंकि वहां पे खाना सबसे टेस्टी होता है। वो फीलिंग इस प्लेट के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे पहले, है ना? बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग खा लिए सर, वो सॉरी। मड़गण खा के देखो। कब खाऊंगी मैं? पहले प्रेजेंटेशन तू की तो बोली जा। बात करें। वो चलो बोलेंगे आप खाओ। Sometimes you cross that line of presentation. सो वो फीलिंग जो है ना, वो जो सारस्वत गणपति पे आती है, वो फीलिंग आपके प्रेजेंटेशन में आ रही है। और ये इससे पहले खत्म कर दे, मैं भी बोलना बंद करके खा लेता हूँ। खतखते को खा के बदलकर आपके नाम पे खत लिखूं। वाह, क्या बात है। प्यार भरा खत। मेरे लिए इसका टेस्ट इज होलसम। ये मैं पूरी प्लेट खा सकता हूँ आराम से। ओहो, क्या बात। उषा दाई, वो इंग्लिश में कहते हैं M फॉर मास्टर शेफ। हिंदी में क्या हुआ? माँ से मास्टर शेफ। तो इसमें वो माँ वाली फीलिंग I was है। just going to say that. हाँ, तो आपने मास्टर शेफ में वो माँ डाला हुआ है। अगर इन लोगों ने आपको नहीं बोला है तो मैं बोल देता हूँ, हमारे मास्टर शेफ का माँ आप हो। वाह। I was going to say the same thing. ये जो पूरी डिश है ना, ये एक माँ के हाथ की डिश है। और मैंने आपको वहाँ कहा था 21 वेजिटेबल नहीं भी होंगे और अच्छी डिश बनी तो 21 तोपों की सलामी है आपको। मगर 21 वेजिटेबल नहीं है इसमें, मगर मैं आपको 50 तोपों की सलामी दूंगी। गुड। एक हाथ नहीं, मैं दोनों टू गुड। उषा दाई, हाँ, आज दिन में दूसरी बार स्वाद आ गया। चौथे हफ्ते में मुझे पहली बार रणवीर सर के हाथ से चम्मच की आवाज सुनाई दी। मैं खुश हो गई। मैंने ऐसा किया। मैं पागल है ना किसकी। राजीव आ जाओ। मुझे खुद मेरी डिश में हंसी आ रहा था, पता है क्यों? कि आज मेरा दिन नहीं था। एक छोटा बच्चा नहीं होता जब मतलब थोड़ा पागलपन करते, वो था आज। अब भगवान जाने जजेस क्या बोलेंगे। ओह, वाह, ओह, फ्लाम्बे करते हैं तो हम लोग ना अल्कोहल को बर्न कर देते हैं। हाँ। तो नीचे जो बचता है ना लिक्विड, दैट हैज द फ्लेवर ऑफ। आपने क्या है, उसको जलाते ही डाल दिया। तो यू हैव टू गिव इट अ मोमेंट फॉर द अल्कोहल टू इवेपोरेट सीप एंड नॉट सो मच। टल्ली कर रहा है जज। राजीव, लास्ट वीक आप नंबर 1 पे थे इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज ऑन अ डिजर्ट।
बट आज की डिजर्ट अगर आपने ये ब्लैक एप्रन चैलेंज में बनाई होती, आई थिंक अभिजीत वुड बी हियर एंड यू वुड हैव गॉन होम। या मुझे लगता है मेरा हाथ बहुत अच्छा है कंपेयर अदर कंटेस्टेंट्स, तो आई डोंट थिंक मैं घर जाता, बट हाँ आप बोलते तो शायद हो भी सकता थे। ईदी भी है साथ में। पैसों क्या लाया है? पैसे भी लाया हम लोग के लिए? रिश्वत नहीं है सर, वो ईदी है। ईद के टाइम पे जब भी हम लोग घर जाते हैं सिवई खाने, तो हम लोगों को ईदी मिलती है। जब छोटे थे तब ईदी मिलती थी, अब बड़े हो गए तो अब ईदी देना पड़ता है। तो आज मेरी डिश को मैंने पूरी तरीके से ईद का पूरा माहौल बना के रखा है। जो सिवई और खस्ता हम लोग खाते हैं ईद वाले दिन, तो सर मैंने मीफे पेस्ट्री बनाई है और प्रलाइन मैंने पिस्ता का बनाया है, और नीचे मैंने एक बेरी का डिप दिया है। तो शीर खुरमा मीफ ये बनाया आपने। शीर खुरमा मीफे। वाओ, थॉट के लिए बहुत प्यारा है। ये जो ऊपर आपने आइसिंग की है ना, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है बचकाना। कमी पे दोनों का ओपिनियन सेम है। आई थिंक सबसे जहाँ पे आंख रुक रही है वहां पर इम्पैक्ट होना चाहिए। इसी पाइपिंग के थ्रू या क्विनल बना के एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता था, ताकि आंख रुके और बोले वाह ये क्या बनाया। यहाँ पर आंख रुक तो रही है लेकिन फिर पूछ रही है ये क्या बनाया। अभी समझिए टॉप लेयर सबसे इंपॉर्टेंट, उस पे काम करना है प्रेजेंटेशन वाइज, बट थॉट वाइज स्पॉट ऑन। लेट्स ईट द डिश एंड सी। शेफ कैन यू कट इट? जी पर कहीं ना कहीं आपकी ये लेयर बहुत ड्राई हो गई है। खस्ता भी नहीं है, क्रम्बली भी नहीं है, बहुत ड्राई हो गई है। टेस्ट हार्ड हो गया ना, जोर लग रहा है ना। खस्ता आमतौर पे वो सॉफ्ट रहता है थोड़ा, और थोड़ा क्रंची भी होता है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने फ्राई नहीं किया है ना, आपने बेक किया उसको। तो बेक किया है तो उसका थोड़ी रेसिपी चेंज होनी चाहिए थी, उसमें घी ज़्यादा पड़ना चाहिए था, उसको गूंदना कम चाहिए था। थॉट वाइज 100 में 100, एग्जीक्यूशन वाइज आपका पिस्ताशियो और शीर खुरमा सो डिलिशियस, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। लेकिन वो नमकीन एलिमेंट उसने एवरेज वापस जाके वो 50-60 पे लाके रख दिया। सर मैं आप सबके लिए सिंदारा लेके आई हूँ। क्या क्या लेके लेके आई आई? है? सिंदारा। सिंदारा। सर सिंदारा एक्चुअली क्या होता है कि जब नानी मम्मी को कपड़े, सास के कपड़े, बेटी के कपड़े और उसमें घेवर, चक्के, मिठाइयाँ, नमकीन देती है ना, तो वो जो एक टोकरी बनती है ना सर, जो मैके से ससुराल आती है, उसको एक सिंदारा बोलते हैं। मतलब हम ससुराल वाले हो गए तेरे। मैं साथ हूँ क्या? आप ही ने तो बोला था त्योहार बनाना है। हाँ तो त्योहार कौन सा है? तेरी शादी थोड़ी त्योहार होता है। त्योहार नहीं और क्या, तो बता ना त्योहार क्या है? त्योहार तो सर ये जन्माष्टमी, तीज है। तीज। तीज तीज। फेवरी क्या है इसमें? ये जो ऊपर बिस्किट है ना, ये जो बिस्कुट है, जीरा बिस्किट। जीरा बिस्किट है। यस। रबड़ी तो अच्छी है, रबड़ी तो अच्छी है, मीठी है पर मिट्टी बहुत है। तूने ये बिस्कुट खाया था? सर हाँ मैंने खाया था। कैसे खाया था? सर मुंह से। मान गए क्योंकि मैं नाक से खा रहा हूँ। सर मुझे ना पता नहीं फिर सुनने में प्रॉब्लम हुआ कि मुझे लगा कि ये नमकीन को आपके मीठे में इन्वॉल्व करना है। हाँ तो वही तो था। ये तो था। तो मैंने कर दिया ना मैम। तो ये इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। कर दिया, ऊपर रख दिया तो कर दिया। ये बिल्कुल खुद भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है कोई भी चीज में। ये बिस्किट आत्मनिर्भर है, ये किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। देखिए आपका केक अच्छा है, आपकी रबड़ी अच्छी है, बस ये डिश काम नहीं कर रही है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। हमने इस चैलेंज की शुरुआत में आपसे कहा था कि आज हम बेस्ट डिश चुनेंगे
और उसको बनाने वाले सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। लेकिन हमने ये रियलाइज किया, जैसे आप लोग ने आज कुक किया है, वी रियलाइज कि जब तक आपके सर पे एक तलवार लटकी ना हो, आप लोग अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि बेस्ट डिश के साथ बॉटम 2 डिशेस भी आएंगी, जिनको एक बहुत गंदा डिसएडवांटेज मिलेगा कल। बॉटम 2 मतलब मेरा डिश तो पक्का है, बट आई एम नॉट गिविंग अप। भले ही अगर आपको चैलेंज की शुरुआत में पता ना हो कि मतलब बॉटम डिशेस आज निकलने वाली है, आप हमारे जजेस को इतना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कि वो बॉटम डिशेस बनाने के लिए मजबूर हो। तो सर पहले चलते हैं बॉटम से। Absolutely. निक्की पहले ही आजा, क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं की, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑब्वियस। और जो दूसरी डिश है जिसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल रहा है कल के चैलेंज में, वो है भगवान प्लीज मेरा नाम ना हो, मेरा नाम ना हो। बस मेरा नाम ना आ जाए भाई, मुझे ब्लैक पेपर में नहीं जाना है, मुझे अच्छे से जीना है भाई, मैं बहुत मेहनत करता हूँ शो के अंदर। अर्चना आपकी। मैं बहुत सैड हो गई। तो टॉप की 2 डिशेस जो जिसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे वो तो पता ही है। हाथ चूमा मैंने, शेफ ने चम्मच बजाई, वो 2 थे, उषा ताई एंड गौरव। आ जाइए। बट कल का एडवांटेज सिर्फ एक को मिलेगा। अब वो एक कौन है शेफ्स? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। उषा ताई। मैंने कहा था। उषा ताई, आपकी ये डिश कोई भी खाता वो बहुत खुश होता। हाँ? आपका भाई, आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी कम्युनिटी। आज की कुकिंग उन सब के लिए थी, उन सब के नाम पे। आज की कुकिंग हर उस सारस्वत फैमिली के लिए थी। I think you made them proud today, उषा ताई। Yeah. अरे यार क्या रोते हो उषा ताई, आप प्लीज मेरे रोने का नहीं। देखिए, सेलिब्रेशन और हमारा खाना अलग नहीं हो सकते, और हम और आप अलग नहीं हो सकते। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन विवा मेयो केचप एंड सॉसेस को प्रेजेंट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, को पावर्ड बाय एको हेल्थ इंश्योरेंस, GIs ऑफ इंडिया, फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, अप्लायंस पार्टनर बॉश एंड पार्टनर विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। गुड नाइट, कल मिलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.